हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो की शुरुआत हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। देखिए आकृति 5.7। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सीढ़ी के सबसे निचले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। लिखेंगे सबसे निचले डंडे की लंबाई, ठीक, तो सबसे निचले डंडे की लंबाई इसे हम एपी का प्रथम पद मानेंगे और लिखेंगे ए बराबर कितनी दी है 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है सीढ़ी के सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई, तो लिखेंगे सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई। तो सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई दी है 25 सेंटीमीटर। इसे हम एपी का अंतिम पद मानेंगे और लिखेंगे एल बराबर 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, किन्हीं दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, तो लिखेंगे किन्हीं दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, ठीक, तो किन्हीं दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी दी है 25 सेंटीमीटर। दूरी बराबर 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, ऊपरी तथा निचले डंडे के बीच की दूरी 2 सही 1/2 मीटर है। लिखेंगे सबसे निचले और सबसे ऊपरी डंडों के बीच की दूरी, ठीक, तो सबसे निचले और सबसे ऊपरी डंडों के बीच की दूरी ये दी है 2 सही 1/2 मीटर बराबर। अब देखिए 2 और 2 की गुणा करा देंगे तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 + 1 5, ये हो गया 2 दूना 4 + 1 5 बटे 2 लिखा है तो 2 लिख दिए मीटर, ठीक। अब देखिए ऊपर वाली सभी लंबाइयां सेंटीमीटर में दी हैं और ये लंबाई किसमें दी है मीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। लिखेंगे बराबर 5/2, ठीक, ये मीटर है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें हम 100 से गुणा करेंगे, लिख दिए गुणे 100, ये किसमें बदल गया सेंटीमीटर में। काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0 बचा, 0 बढ़ा दो तो 5 × 50, ये हो गया जाके 250, ठीक, सेंटीमीटर। तो सबसे निचले और सबसे ऊपरी डंडों के बीच की दूरी आ गई 250 सेंटीमीटर। अब हम सीढ़ी में लगे डंडों की संख्या निकालेंगे, तो लिखेंगे डंडों की संख्या बराबर सबसे निचले और सबसे ऊपरी डंडों के बीच की दूरी, ऊपरी डंडों के बीच की दूरी और बटे में लिख देंगे किन्हीं दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, किन्हीं दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी और 1 जोड़ देंगे तो लिख दिए +1। तो डंडों की संख्या को हम n से लिखेंगे तो n बराबर, ठीक, सबसे निचले और सबसे ऊपरी डंडों के बीच की दूरी कितनी है 250 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख दिए 250 बटे में किन्हीं दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, तो किन्हीं दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो बटे में लिख दिए 25 +1 लिखा है, लिख दिए +1, 25 से कम 25, 25.250, तो n बराबर 10 + 1, n बराबर हो गया जाके 11। तो सीढ़ी में कितने डंडे लगे हैं 11 डंडे। अब हमें
इन 11 डंडों को बनाने में लगी लकड़ी की लंबाई निकालनी है। तो लिखेंगे AP के n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल। तो AP के n पदों का योगफल होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट के भीतर A प्लस L। यहाँ लगा दें क्वेश्चन। अब लिखेंगे सीढ़ी के डंडों को बनाने में आवश्यक लकड़ी की लंबाई बराबर, लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी सीढ़ी के 11 डंडों की लंबाइयों का योगफल। तो इसे हम यस 11 से लिखेंगे, यस 11 बराबर। ठीक, तो देखिए यस 11 निकालना है, इस फार्मूले में हम n की जगह पर 11 रख देंगे। तो यस 11 बराबर हो जाएगा 11/2 A प्लस L। तो यस 11 बराबर 11/2। ठीक, प्रथम पद A कितना है 45 है, तो यहाँ पर रख दिए 45 प्लस L कितना है 25, तो L की जगह पर रख दिए 25। यस 11 बराबर 11/2 गुणे 45 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70। यस 11 बराबर गुणा करा दो 11/2 और 70 की, तो 11 गुणे 70 ये हो जाएगा 770 बटे में 2 लिखा है 2 लिख दिए। यस 11 बराबर, ठीक, 770 को 2 से भाग कर दो तो 2 तियाँ 6, बचा कितना 1, हो गया 17, 2 8 16, बचा कितना 1, हो गया 10, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर। तो यस 11 आ गया जाके 385 सेंटीमीटर। यही आंसर है। ठीक, ये क्या है आंसर है, तो लिख दो आंसर। ठीक, तो सीढ़ी के 11 डंडों को बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी की लंबाई हो जाएगी 385 सेंटीमीटर। आप नोट कर लीजिए।